बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बनाने जा रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा कटलेट। तो सबसे पहले उसके लिए हम फिलिंग रेडी कर लेंगे। फिलिंग के लिए हमें यहाँ पर चाहिए घी या ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हैं। 1 टेबलस्पून भर के जो है आपने घी या ऑयल ले लेना है। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है जी चिकन। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 100 ग्राम जो है बॉयल्ड चिकन है। नमक डाल के सिंपल मैंने इसको बॉयल कर लिया था। इसको इसमें ऐड कर देंगे घी में और 1 मिनट तक हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर हमने ऐड कर देना है साथ ही लहसुन पाउडर, ताकि एक अच्छा सा जो है फ्लेवर आए। तो यहाँ पर 1 मिनट इसको भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे जी कुछ सब्जियाँ। तो सब्जियों में मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की जो है शिमला मिर्च ली थी, उसको इस तरीके से मैंने काट लिया था, वो ऐड कर देंगे। 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये कटलेट्स बन के रेडी होते हैं, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। 1 टीस्पून यहाँ पर सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून यहाँ पर लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। इसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे जी ओरिगैनो। ओरिगैनो आप लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे जो है पिज़्ज़ा का जो अरोमा है वो इसमें आएगा, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर भी आएगा। तमाम मसाले ऐड करने के बाद एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको हमने यहाँ पर मिक्स कर देना है। 1 टीस्पून यहाँ पर सिरका ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ही यहाँ पर जी हम सोया सॉस ऐड करेंगे। हाई फ्लेम पर आधे मिनट के लिए यहाँ पर इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। यहाँ पर जी हमारी फिलिंग रेडी है। एक चीज़ यहाँ पर रह गई है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे टमाटर। एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया था, उसके बीज जो हैं निकाल दिए हैं, और 2 टेबलस्पून यहाँ पर भर के केचप या पिज़्ज़ा सॉस जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ऐड करेंगे। अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मज़ेदार सी जो है हमारी पिज़्ज़ा कटलेट्स की फिलिंग रेडी है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जी मैंने लिए हैं आलू आधा किलो। इनको मैंने बॉईल कर लिया है अच्छे तरीके से। यहाँ पर इसको मैश कर लेने के बाद इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर सॉल्ट ऐड करेंगे, अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर चिकन पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऐड करनी है 1 टेबलस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपको नहीं पसंद आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से इस मिक्सचर को हमने मिक्स कर लेना है जब तक कि एक डो फॉर्म ये नहीं बन जाती। यहाँ पर आप देख सकते हैं डो की तरह ये हो गया है मिक्सचर। तो यहाँ पर अब है जी बारी कटलेट्स बनाने की। तो इस तरीके से यहाँ पर आलू का मसाला लेंगे, दरमियान से इसको फ्लैट नहीं करना, साइड से फ्लैट करते हुए इस तरीके से हमने इसको प्रेस करना है। अब जो हमने अपने पिज़्ज़ा कटलेट्स की मज़ेदार सी फिलिंग रेडी की है वो हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पर फिलिंग ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा भी आपने ऐड नहीं करनी, वरना जो है इनके टूटने का डर होता है। अब हम यहाँ पर चीज़ ऐड करेंगे। मेरे पास यहाँ पर चेडर और मोज़रेला मिक्स है, तो मैं वो ऐड कर रही हूँ। आपको जो चीज़ पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से इसको प्रेस करते हुए हमने इसकी एक अच्छी सी जो है शेप दे देनी है। इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी क्रैक्स होंगे तो हमारी जो चीज़ है वो बाहर आ जाएगी और इनकी लुक जो है ख़राब हो जाएगी। इस तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेसिंग करते हुए हमने इसकी कटलेट्स की शेप दे देनी है। लाजमी नहीं है कि आप इसको गोल शेप में ही बनाएं, आप अपनी पसंद की जो है शेप में इसको बना सकते हैं। इसी तरीके से जो है तमाम कटलेट्स जो हैं मैं रेडी कर लूँगी। तो बताते चलूँ, यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार से कटलेट्स रेडी हुए थे। आप सब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप सबको ये मज़ेदार से कटलेट्स की रेसिपी कैसी लगी। कोई बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं है, सिंपल जो है आलू हमने यूज़ किए हैं। थोड़ा सा चीज़ एक्सपेंसिव है बट कभी कभी तो चलता है ना। तो जी बहुत ही मज़ेदार ये बनने वाले हैं। इस तरीके से अच्छे तरीके से आपने इसको बंद करना है और इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, वरना हमारे कटलेट्स जो हैं टूट जाएंगे और इसकी लुक भी ख़राब हो जाएगी। तो जब लुक ख़राब हो जाएगी तब हमारा फिर इसको खाने को भी दिल नहीं करेगा। तो जी यहाँ पर सारे कटलेट्स हमने रेडी कर लेने हैं। कटलेट्स यहाँ पर मैंने बना लिए हैं। उसके बाद जी अब बारी है इसकी कोटिंग की। कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर अंडा लिया है सिंपल। सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर उसके बाद जी ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से हमने इसको कोट कर लेना है। कोई भी जगह खाली नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से सारे ब्रेड क्रम्स को हमने कोट कर लेना है। आप अगर अंडा नहीं यूज़ करना चाहते तो आप सिंपल जो है मैदे की स्लरी बनाकर भी उसको जो है कर सकते हैं कोटिंग, लेकिन मैं यहाँ पर जी अंडा यूज़ कर रही हूँ।
यहाँ पर जी है फ्राइंग की बारी। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। उसके बाद हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको फ्राई करना है, ताकि जी हमारा प्यारा सा कलर आए हमारे कटलेट्स पे और इनकी लुक भी मज़ेदार सी, और अंदर से जो है हमारा चीज़ भी अच्छे तरीके से जो है मेल्ट हो जाए, तभी जो है इसको खाने का मज़ा आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से जी मेरे पास फ्राई पैन छोटा है, तो मैं एक एक करके फ्राई कर लूँगी ताकि जो है मुश्किल ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे मज़ेदार से पिज़्ज़ा कटलेट्स रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार लुक है इनकी, बहुत ही मज़ेदार का टेस्ट भी है इनका। तो आप सब ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से आप इसकी फीलिंग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कितना चीज़ी और मज़ेदार सा इसका टेक्सचर आया है। तो उम्मीद करती हूँ जी आप सबको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक के बगैर मत जाइएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।